अगर प्रशासन हाँ सुन रहा है, लाइव हमने कर रखा है, ये जो धरना है ये मत सोचे कि ये धरना आज 30 आदमियों की संख्या में और यही 30 से 300 होने में टाइम लगेगा। अगर हम अपनी पे आएंगे तो ये धरना सड़कों तक पहुंच जाएगा और वाकई में सड़कें ब्लॉक कर देंगे। अभी हम लोग ये शांतिपूर्ण धरना करने हैं और ये सांकेतिक धरना है, ताकि हम ये बताना चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई तो हम वास्तविक धरना करके दिखाएंगे और फिर हम बताएंगे कि एक धरना किसे होता है। इसीलिए अगर प्रशासन सुन रहा है तो वो इधर आए, और अगर दरोगा जी इसको बात सुन रहे हैं, एसीपी साहब सुन रहे हैं, SHO साहब सुन रहे हैं, तो वो यहाँ आए और कार्रवाई करो। मैं चाहूँ जी बैठे हैं, उनका अभिनंदन। हमारे भाई अंकित गुप्ता जी का अभिनंदन, और अन्य जो लोग बैठे हैं जो पीड़ित भी हैं, समस्या से ग्रसित हैं, उनके संदर्भ में मैं भाई के सबक समस्या का वो चाहता हूं कि इसका निराकरण होना चाहिए। वो समस्या क्या है? समस्या दो हो रही है। यहाँ का व्यापारी जो पैसा खर्च करके दुकान करना चाहता है, सरकार को राजस्व देना चाहता है, दिक्कत ये हो रही है कि उसको व्यापार करने नहीं दिया जा रहा। पहली समस्या। दूसरी समस्या यहाँ ये हो रही है कि व्यापारी का कस्टमर आता है, कोई मिलने चिलने वाला आया, गाड़ी की इतनी समस्या है, कंडम गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, आगे भी और पीछे भी, जिनका कहीं कोई वली वारिस नजर नहीं आता। अरे भाई ये कंडम गाड़ियां किसके लिए खड़ी हैं? पता तो लगे। ये पार्किंग घेर रखी है या पार्किंग का कहीं सरकार का दुरुपयोग हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कुछ ना कुछ मिली भगत। अदरवाइज ये कंडम गाड़ियां इतने दिनों से खड़ी नहीं रहती। जब 15 साल की स्क्रैप की नीति है तो वो गाड़ियां खड़ी कैसे हैं? जी, यहाँ पे जो मेन समस्या है जिसके लिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं समस्या क्या है? देखिए, मेन जो यहाँ की समस्या है, मुख्य समस्या है यहाँ का अतिक्रमण। जो व्यापारी है वो परेशान है। एक बात बताइए, व्यापारियों ने इतनी महंगी महंगी दुकानें खरीदी हैं, इतना ये पैसा खर्च कर रहे हैं और ये टैक्स में योगदान करते हैं। जो अर्थव्यवस्था आज चल रही है वो व्यापारी की बदौलत ही तो है। और आज अगर व्यापारियों की नहीं सुनेंगे तो ये आम नागरिक की क्या सुनेंगे? अब व्यापारी की कार्रवाई करने के लिए इनको इतना समय लग रहा है, इन गाड़ियों को हटाने में कितना टाइम लगता है? अगर एक गाड़ी जो है अगर EMI उसकी पेंडिंग हो जाए तो उसको जो है आप 10 मिनट में उठा के क्रेन में डाल के ले जाते हैं, और वही जो है अभी दो दिन हो चुके हैं और एक गाड़ी आपने अभी तक उठाई भी नहीं है। तो किस तरह की आप कार्रवाई कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कार्रवाई पे जो है एक पर्सन है, और इसके लिए जो है निरंतर ये आंदोलन चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा। अच्छा, आपने पुलिस प्रशासन से आपने इसके लिए आवाज उठाई है, तो क्या कुछ रहा उसमें? देखिए, ACP साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो ये कहा था कि सर इसका हम कार्रवाई इसकी करवाएंगे और जो है आप निश्चिंत रहे, इसका जो हम करवाएंगे। चौकी इंचार्ज जो है तोमर साहब, उन्होंने भी ये बात बोली। जो आपने यहाँ मेहनत करी आने के बाद में, इससे निवारण निकल रहा है यहाँ पर कि मुझे दुकानदारों को पलायन करने की स्थिति आ रही है कि दुकानदार यहाँ बेच करके जाए, ऐसी स्थिति बनाई जाए। इस पर क्या कहना? कुछ साजिश लग रही है। देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि मेरी यहाँ व्यापारियों से बात हुई, और जैसे कुछ पुराने व्यापारी भी यहाँ से बेचकर जा चुके हैं और यहाँ पे पलायन करने की स्थिति बन रही है, बनाई जा रही है। तो ऐसे में ये जो स्थिति है यहाँ पे, ये जो पैदा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए बहुत कल भयानक रूप ले सकती है, ये विकराल रूप ले सकती है, और ये धीरे धीरे लेती जा रही है, जिससे आधे व्यापारी है वो डर के मारे इसलिए सामने नहीं आना चाहते हैं क्योंकि कल जो है उनके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए। लेकिन मैं ऐसे में ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो देख रहे हैं, इस समस्या को समझे और आगे आए। और दूसरी बात, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे देख रहा है वो इस बात को समझे और जो है आगे इसमें कार्रवाई करे, और नहीं तो ये आंदोलन जो है आज हमने उठाया है, इस आंदोलन को विकराल रूप करने में हमें समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं फिर से चेतावनी दे देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर वो हमें देख रहे हैं तो सुन ले, समझ ले, इस बात को कान खोल के सुन ले कि जब हम कोई मुद्दा पकड़ेंगे तो उसको हम हल करा के छोड़ते हैं, उससे पहले हम उस पर उठते नहीं है। देखिए, जो अतिक्रमण कर रहे हैं हम, देखिए मैं किसी को जाति धर्म में नहीं बांटता, ना ही मेरी आदत है और ना ही मैंने कभी ऐसा किया है। मैं बस इतना जानता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है, पीड़ित है कि नहीं है। इस समय ये जो लोग हैं, जो व्यापारी है, जिन्होंने इतनी महंगी महंगी दुकानें खरीदी है, अब आप एक बात बताइए, कोई लाके जो है टेढ़ी पट्टी लगा ले और 10 जगह पूरी सड़क पे कब्जा कर ले तो कहाँ तक उचित है? एक व्यक्ति जो है अपनी 50 लाख की जो दुकान खरीद के बैठा है, लाखों करोड़ रुपए उसने दुकान में लगा रखे हैं, और अपनी दुकान के आगे एक गाड़ी ना खड़ी कर सके, उसकी दुकान के आगे भी फ्रंट पे भी आप कब्जा लो, तो ये कहाँ तक उचित है? तो ये था कि आप समय समय देखिए व्यापारियों के मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी आप शिकायत करते हैं, इस मुद्दे को लेकर के क्या रहेगा मुख्यमंत्री जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी से अगर हम समय ले सकते हैं, उनसे लखनऊ भी मिलने जा सकते हैं और उनका जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दे सकते हैं, उनको ईमेल भी करेंगे और सब तरीके अपनाएंगे। 3 दिन पहले आए थे, हमारे संज्ञान में आया था कि यहाँ पर जो है किसी व्यापारी को धमकाया गया है। एक छोटी सी घटना थी वो जो बड़ी हो गई।
व्यापारी ने जो है अतिक्रमण का विरोध किया था। यहाँ पे जो 15 साल से भी पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो कबाड़ गाड़ियाँ हैं, यहाँ सड़कों पे खड़ी कर दी गई हैं और सड़क घेरी जा रही है। तो उसका व्यापारी ने विरोध किया तो व्यापारी को धमकाया गया, उसे उठाकर ले जाने की धमकी दी गई। तो व्यापारी की जो सुरक्षा है वो पुलिस प्रशासन के हाथ में है। व्यापारी ने पुलिस प्रशासन को तहरीर दी है, लेकिन अभी तक उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ से पुलिस चौकी केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हमारी पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? क्या हमारी पुलिस किन कामों में लिप्त है? अगर वो जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो क्या ये जो 200 गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई हैं, 200 गाड़ियाँ उधर खड़ी हुई हैं, इनसे क्या वसूली की जा रही है? ये जांच का विषय है। ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो व्यापारियों को जो टैक्स दे रहे हैं व्यापारी, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और जो अपराधी है, राहजन है, वो उनसे उगाही करके उनकी सुरक्षा की जा रही है। हम तो यही देख रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि आदरणीय योगी जी से आप जीरो टॉलरेंस जो लेकर चल रहे हैं उसको तुरंत कार्रवाई कीजिए और व्यापारियों को सुरक्षा दिलवाइए। आप एक्सप्रेस मार्केट में देख रहे हो, बहुत पुरानी 40-45 साल पुरानी जो मार्केट मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आसपास आप देख रहे हो इतना अतिक्रमण हो चुका है कि अगर हम भी, अब गाड़ी आई थी उसमें निकलने बड़ी परेशानी हुई हमारी। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत है जो हमें जो दिखाई दे रहा। अब तक कोई ऐसा जो सक्षम अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अब तक हमारे बीच में नहीं आया। इसकी स्थिति ये संकेत जाता कहीं ना कहीं मिली हुई भगत है। ये व्यापारियों को परेशान करने की इनकी बहुत बड़ी वे है, क्योंकि ये व्यापारी हैं, वे अपनी छोटी छोटी दुकान खोले बैठे हुए हैं और उनका काम वास्तव में बड़ा प्रभावित हो रहा है। उनकी जीविका भी ठीक से नहीं चल पा रही। हमारे विपिन गर्ग जी हैं जिनकी वास्तव में बड़े परेशान, मैं देख रहा हूँ कोने में उनकी दुकान है और हम जब से बैठे कोई ऐसा कोई नहीं कि जो ग्राहक उनके उस पा रहा हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं पीड़ित है, परेशान है। उन्होंने कहा, आवाज उठाई और आवाज को उनको सुना नहीं गया। इसलिए सुना नहीं गया तो फिर कहीं ना कहीं आप प्रताड़ित होता, परेशान होता तो कहीं ना कहीं इसके पास जाता है। तो हम भी भारतीय किसान मंच से हम लगातार किसान, मजदूर, शोषित और व्यापारियों की आवाज उठाते हैं। तो उन्होंने संपर्क किया। हमारे अंकित गुप्ता जी हैं जो लगातार समाज सेवी में राष्ट्र सरल पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जी भी हैं, जो लगातार पूरे गाजियाबाद में जहाँ भी या पूरे एनसीआर में जहाँ भी कोई समस्या होती है सबसे पहले खड़े आगे मिलते हैं। देखिए, पहले तो सनातन धर्म के लिए हम कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कार्य करते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारा राष्ट्रीय युवा एकता दल उनके लिए कार्य कर रहा है। जैसा कि हमारे भाई राष्ट्रीय सरल पार्टी के अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी ने हमें बताया कि व्यापारियों की समस्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हमें आदेश हैं कि हमें हर जगह जाकर समस्या का बारे में जांच करनी है। और यहाँ वाकई में ही समस्या है। व्यापारी लोग पीड़ित हैं। यहाँ पर उनकी दुकानों के बाहर अगर गाड़ियां लगा दी जाएंगी और उनका कस्टमर आएगा यहाँ पर, तो कैसे वो गाड़ी खड़ा करेगा ही नहीं। इन्हें तो इनका काम ही नहीं चलेगा। फिर ये टैक्स किस चीज का दे रहे हैं? तो शासन प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, यहाँ के एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से इस बारे में संज्ञान ले। हम लोग यहाँ पर आए और बहुत सारी गाड़ियाँ कबाड़ की खड़ी हुई हैं। मैं शासन प्रशासक से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन गाड़ियों कबाड़ को नीलाम कर इसी कबाड़ का पैसा इसी मार्केट में लगा दिया जाए। ये मेरी विनती है। इससे अतिक्रमण भी खत्म होगा, साफ सफाई भी होगी, और जो शाम को आकर लोग गंदे गंदे काम करते हैं और उसमें बैठ के बाद उसके बाद जो हैं राजनी करती हैं, वो भी खत्म होगी। मैं पुलिस प्रशासक से विशेष तौर से कहता हूं कि इन गाड़ियों को तुरंत हटाया जाए। इसके लिए जैसा कि हमें ज्ञात हुआ, व्यापारी वर्ग ने शासन को, प्रशासन को भी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। जब उनकी समस्याओं के बारे में किसी ने नहीं सुना तो वे अंकित गुप्ता जी के पास गए, उन्होंने हमें बताया। आज मजबूरन जब शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो मजबूरन आदमी को, किसी भी व्यक्ति को आंदोलन में आना पड़ेगा। इसलिए आज हम धरना स्थल पर बैठे।